हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 18 हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा। 8th क्लास के बच्चों के लिए 26 तारीख की है, जिसमें कबीर की सखियाँ बोला है बेटा, साखियाँ आएगा। ठीक है, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे यानी कि रिवीजन करेंगे बच्चों। अब तक हम कबीरदास की साखियों पढ़ चुके हैं, साखियाँ जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार और आदर्शों की चर्चा की है, जो हमें सीख देते हैं अपने जीवन में किस तरीके से जीना चाहिए हमें। ठीक है, आज हम कबीर की साखियाँ पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, रिवीजन। तो देखो बेटा, हमने ये दोहे पढ़े थे, साखियाँ पढ़ी थी। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी कि हमें किसी की जाति, धर्म आदि से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। हमें उसको कितना ज्ञान है किसी चीज़ का, उससे मतलब होना चाहिए। जैसे एक म्यान कैसी भी हो, टूटी फूटी हो, लेकिन तलवार जो उसमें तेज धार की होनी चाहिए, वही हमारी रक्षा कर सकती है युद्ध में। ठीक है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। ये बोलते कि अगर कोई हमें सामने से कुछ अपशब्द बोलता है, गाली वगैरह देता है, तो हमें उसको उल्टा नहीं करना चाहिए, हमें भी नहीं देना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाता है, एक की अनेक हो जाती है। कैसे? हमें उसने एक दी, हमने दो दी, फिर वो 4 देगा, फिर मतलब ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वहीं पर रोक देना चाहिए उसको, तो वो हम तक पहुँचती ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब बेटा देखो, इसमें क्या कहते हैं कि माला, हाथ में माला फेरते रहते हैं, जीभ से भगवान का नाम लेते रहते हैं। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यानी कि मन तो हमारा इतना चंचल है कि वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है, और हम बैठ जाते हैं एक स्थान पर और सोचते हैं हम भजन क्या कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है। हमारा तन वहाँ पर रहता है, लेकिन मन हमारा इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, तो हमें उस पर कंट्रोल करना चाहिए। अब कबीर घास ने नींद ये, जो पाउतली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमें किसी भी चीज़ की भी निंदा वगैरह नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हम निंदा करते हैं एक दिन वो हमारे पास ही वापस में आती है। हम इनको बेटा अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यानी कि जग में हमें कोई भी बैरी नहीं होएगा अगर हम अपने मन को शीतल रखेंगे। शीतल मतलब गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है, तो उससे हमारा कोई शत्रु नहीं होगा, और हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे अंदर घमंड नहीं आएगा। ठीक है, और घमंड नहीं आएगा तो हमारे अंदर क्या होगा, दया का भाव आएगा। हम दूसरों के प्रति स्नेह से रहेंगे, जो कि हमें रहना भी चाहिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आपने उपरोक्त सभी दोहों का भावार्थ, विशेष अर्थ समझा और प्रश्नोत्तर भी किए। तो आइए आप देखते हैं कि आपने कितना सीखा इनसे। आपको इन सभी दोहों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों? तो बेटा आपको अपने मन से लिखना है। ये आपका पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मैं आपको बता रही हूँ। मुझे सबसे अच्छी साखी, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दें, दया करे सब कोई लगी। क्यों? क्योंकि इसमें कबीर जी हमें अपने मन को क्या कह रहे हैं, ठंडा व शीतल रखने की बात कर रहे हैं। यदि हम अपने आपे यानी कि गुस्से पर काबू रखेंगे तो घमंड नहीं करेंगे। ठीक है, घमंड नहीं करेंगे तो आएगा बेटा। ठीक है, तो जग में कोई भी हमारा शत्रु नहीं होगा। ठीक है, और हमें सभी के साथ दया भाव से रहने के लिए भी कह रहे हैं वो। ठीक है, इसलिए ये वाली साखी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मनुआ तो दहु दिसी फिरे, कबीर दास जी, यहाँ पे जी आएगा। ठीक है, इस उक्ति से आपने क्या समझा, उनकी इस पंक्ति से आपने क्या समझा बेटा? देखो इसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं। मनुआ तो दहु दिसी फिरे का मतलब है, कबीरदास की इस पंक्ति से हमें समझ आया कि हमारा मन इतना चंचल है कि वह चारों दिशाओं में घूमता रहता है, भगवान का नाम जपना नहीं चाहता। इसलिए हमें अपने मन पर क्या करना चाहिए, काबू करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसको एक जगह पर ध्यान लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आप भी देखते होंगे जब आप पढ़ते हो तो आपका दिमाग कई बार नहीं लगता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, पद के माध्यम से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? तो आप यहाँ से लिखोगे, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, पद के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं। ठीक है, कहना चाहते हैं, और जो हमने बेटा ऊपर लिखा था वही कहना चाहते हैं कि हमें अपने, यहाँ से लिखोगे, हमें अपने मन को ठंडा व शीतल रखने की बात कह रही हैं। ठीक है, कबीरदास जी कह रही हैं, आप लिख देना, कहना चाहते नहीं, कबीरदास जी कह रहे हैं। या लिखो, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए के पद के माध्यम से कबीरदास जी
हमें अपने मन को ठंडा व शीतल रखने की बात कर रहे हैं। यदि हम अपने मन मतलब कि अपने आप पे यानी कि गुस्से पर काबू रखेंगे तो घमंड नहीं करेंगे तो जग में कोई भी हमारा शत्रु नहीं होगा और हमें सभी के साथ दया भाव से रहने की बात भी कहते हैं। ये लिख दोगे, ठीक है। और जो आपको समझ आता है वो भी लिख सकते हो। अब किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है आपको बेटा, जो भी आपको समझ आता है। देखो यहाँ पर बेटा मैंने आपको बताया है ये वाला, जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस पंक्ति से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी व्यक्ति के दिखावे पर नहीं जाना चाहिए। उस व्यक्ति को कितना ज्ञान है हमें उस बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, ना कि उसके धर्म और जाति आदि के बारे में। जैसे म्यान कैसी भी हो परंतु उसमें रखी तलवार जो है युद्ध में हमारे लिए महत्व रखती है। मतलब वो तलवार कैसी है, किस तरह की धार है उसकी, वही हमारे लिए महत्व रखती है युद्ध में। अगर तेज धार होगी तभी हम वहाँ से सुरक्षित रह पाएंगे। ओके, 5th क्वेश्चन क्या है बेटा कि गतिविधि है, इन दोहों को याद करें और गाकर अपने अध्यापक को सुनाइए और कबीरदास जी के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। तो बेटा देखो जानकारी हमने एकत्र यहाँ से भी समझा था कौन थे कबीरदास जी, ठीक है। यहाँ से आप ये चीज़ें लिख सकते हो इनके बारे में, ठीक है। और इसको कि कबीरदास जी कौन थे, हमें क्या शिक्षा देते थे, ये सब। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।